पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्षण जो था क्या फील कर रहे थे उस वक्त? वो क्षण बहुत ही प्रसन्नता का क्षण था, बहुत ही प्रसन्नता हुई इस समय। और सबसे बड़ी गर्व तो इस बात का हुई, हमारे नगर के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत किया। तो इसकी हम बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता इतनी हुई कि बोल नहीं पा रहे हैं ना कुछ भी। इतनी प्रसन्नता है। कुछ बातचीत हो पाई थी प्रधानमंत्री जी से? अब इशारे सारे सब कुछ हुआ है, वो तो सभी सारे में सब उन्होंने प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। अच्छा। हाँ, और बहुत ही खुशी हुई इसके लिए। हाँ। तो क्या आप लोगों को पहले से था अंदेशा कि प्रधानमंत्री जी मिलेंगे या आप भी इसी तरह स्वागत करेंगे? ऐसा अंदेशा नहीं था, लेकिन भी मालूम अभिनंदन पड़ा। मिलेगा इसमें? हाँ, वो मालूम पड़ा कि अब वो आएंगे तो मिलेंगे जरूर, और वो मिले। हाँ। तो ये एक अपने आप में बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी एक ऐसा ऑपरेशन जो कि काफ़ी क्रूशल था देश के, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उसके बारे में वो ब्रीफ करने जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई, तो उस वक्त आप के मन में क्या चल रहा था? जब पहली बार आए, हम लोगों ने टीवी खोला, देखा तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे एकदम अचानक ऐसा देखकर शॉट लगा दिया कि क्या हुआ देखो। और उसके बाद में बहुत खुशी हुई कि जो हमारी बहनों के सिंदूर जो थे उनका बदला लिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारी बेटियों के लिए नहीं, पूरे देश की बेटी है और उसके लिए हमारे गर्व है बहुत। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद उस चीज़ को एक तरह से एक्नॉलेज किया जब वो आप लोगों से आकर के मिले हैं। हाँ, ये भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आए, हम उनसे मिले और उनके लिए ही हम लोग स्वागत के लिए वहाँ पहुँचे थे और उनसे मिले, बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमें स्वागत किया और कुछ बोला भी कहा, लेकिन शोर इतना तो समझ नहीं आया करके इशारे शहरों में उन्होंने। हाँ, शेर बहुत कुछ कहा है उन्होंने, इशारे शहरों में भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसका पार्ट ब्रीफिंग में मेरी सिस्टर थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उन्होंने उस सिंदूर के ज़रिए, क्योंकि लेडीज़ को हार्म किया था, लेडीज़ को दुखी पहुंचाया था, तो लेडीज़ और जो टेररिज्म जो आके मार के गए थे उनको ये बता दिया कि आप लेडीज़ की तरह हमारे यहाँ टेररिज्म एक फैला है तो फैला नहीं सकते, कंट्री हमारी पीसफुल है, आप ऐसा कुछ वहाँ कर नहीं सकते। दूसरा, आपने सिंदूर को उजाड़ा है, तो उसका बदला जो है सिंदूर के ज़रिए फीमेल के थ्रू ही डिफेंस सिस्टम के थ्रू विदाउट एनी कैजुअलिटी लिया गया, जो बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है अचीवमेंट्स है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार वाकई बहुत खुश है, प्रधानमंत्री उनसे आकर के मिले। विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया जो हैं, इनको ब्रीफिंग करने के लिए भेजना, वो भी एक संदेश था कि हमारी नारी शक्ति जवाब दे रही है इस वक्त पाकिस्तान को, और पूरे भारत की बात दुनिया को बताने के लिए, हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए। आपको मालूम है कि हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो हैं वो अलग अलग देशों में इस वक्त गए हुए हैं, तो वो वहां जाकर के जो बात कह रहे हैं और कैसे वो बात रिसीव की जा रही है, उसका असर कितना हो रहा है, जरा इस पर हम लोग बात कर लें। तो मैं आपको दो तीन बयान जो है सुनवाना चाह रहा हूं और फिर अपने गेस्ट से हम बात करते हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी से, शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, अभी जो वहां पहुंचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और बीजेपी की बांसुरी स्वराज हैं। बांसुरी स्वराज की बात जो है वो आपको हम सुनाते हैं। इस कांगो में है बांसुरी स्वराज। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये न्याय का नया संकल्प है जो भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत करा है। लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, और ये जो भारत ने एक नया उदाहरण रखा है पूरे विश्व के सामने ऑन दिस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इसी का पक्ष रखने के लिए हम ये डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन, पहले यूएई गया और अब वेस्ट अफ्रीका के विभिन्न देशों में जा रहा है, कांगो, लाइबेरिया और सिएरा लियोन। यूएई ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी दुनिया भर को बताने के लिए डेलीगेशन इस वक्त अलग अलग मुल्कों में, दुनिया के हर कोने में, और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधियों का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत ने किसी मिलिट्री या सरकारी जगह को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान में, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। और ये डेलीगेशंस विदेश में ये भी बता रहे हैं कि भारत का मकसद युद्ध करना नहीं था, बल्कि हमारी कार्रवाई सिर्फ आतंक के खिलाफ थी। India sent a clear message, number one, that it was not going to take
terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated strikes on very specific targets, it was also sending a message that this was not meant to be the opening salvo in a protracted war, but just an act of retribution, that we were prepared to stop with that act. In other words, not just in other words, it was officially conveyed. There is a regular hotline between the two Directors General of Military Operations. The message was conveyed that this was the intent, that it was pointed out that no military targets, no civilian targets, and no governmental targets had been hit, not even by accident, and that the message therefore had been delivered exactly and precisely to the terrorists and their hand. शशि थरूर देखा आपने अभी न्यूयॉर्क में बात कर रहे थे और बांसुरी स्वराज बता रही थी कि हम लोग गल्फ कंट्रीज से होकर अपना मैसेज देख करके आए। उन्होंने बहुत वहां पर लोगों ने खूब भारत के पक्ष को बड़ी अच्छे से सुना है और माना है। वो हमारे साथ इस लड़ाई में जो है वो खड़े हुए हैं। बहल साहब, ये मैसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि भाई भारत ने हम पर हमला कर दिया, मेरी सोवेरेनिटी का उल्लंघन किया, इसलिए हमने भी पलटवार किया। तो ये डेलीगेशन जाकर के बताना जरूरी भी है कि हमने अग्रेसर पाकिस्तान था, पहला हमला हम पे पहलगाम में हुआ था, हमने उसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने ये लड़ाई जो है वो 4 दिन की लड़ाई फिर उसने शुरू की। बहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन और कई जैसे ऑपोजिशन लीडर भी लीड कर रहे हैं इसको, जैसे कि यूएसए को शशि थरूर, उनकी आपने स्पीच भी सुनी, और कतार में सुप्रिया सूले, और रशिया के लिए कानिमोजी, और ओवाइसी भी पार्ट ऑफ डेलीगेशन है जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में गए, जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये दर्शाया है कि इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें इनोसेंट्स को मारना है। दूसरी चीज है कि हम एक मैसेज भी दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम सारे यूनाइटेड हैं पार्टीज इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक आधा कोई स्टेटमेंट किसी का लेके कुछ बोल सकते हैं, सारी पार्टीज यूनाइटेड हैं जहां भारत के ऊपर या भारत के अस्तित्व पे कोई भी खतरा आता है। दूसरी चीज है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये मैसेज सभी ने क्लियरली दिया, हम युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ, कैसे धर्म के आधार पे लोगों को उनकी फैमिलीज के सामने मारा गया, और कैसे उसके पीछे पहले क्लेम टीआरएफ ने लिया था। यही शशि थरूर की आगे की स्पीच में वो क्लियरली बताते हैं कि पहले टीआरएफ ने क्लेम लिया, पर जैसे ही भारत का जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन पहले 3 दिन में क्लेम तो टीआरएफ ने ही लिया था, और वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। उन्होंने बड़ा क्लियरली हाईलाइट किया कि कई अमेरिकन भी इसमें इफेक्टेड थे जो पहले इन हमलों के, वही जो टेरर एलिमेंट्स है जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, वो सारे इन्वॉल्व थे इनके अंदर। और उन्होंने क्लियरली ये भी मैसेज दिया कि जिनको हम ग्लोबल टेररिस्ट कहते हैं, जिनके ऊपर अवार्ड लगे हुए हैं, जैसे हाफिज सईद है, नाम उन्होंने हाफिज सईद का नहीं लिया, लेकिन जैसे ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे लोग तो अमेरिका के भी वांटेड हैं, तो भारत ने तो उनको नहीं वांटेड बोला ना, उनको तो वही बोल रहे हैं। अच्छा, ये वहां जा रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं ये डेलीगेशंस, वहां की जो सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, वहां के राजनयिकों से, डिप्लोमेट से एंगेज कर रहे हैं खुद को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। तो एक कंसर्टेड वे में पूरी दुनिया में आपका मैसेज आ रहा है। लेकिन फिर भी जनरल साहब, सिन्हा साहब, भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे क्या हासिल होगा, क्यों जरूरी है हमारी ये डिप्लोमेटिक आउटरीच? देखिए, आज के दिन में सौरभ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नैरेटिव किस तरह से बिल्डिंग करते हैं 21st सेंचुरी में। इट इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आप जीत सकते हैं, आपकी नैरेटिव कैसे चलती है, और कंट्री इसी से इमर्ज होती है। देखिए, आप पूरी जगह देख रहे हैं वर्ल्ड इज़ एट वॉर, बट सब लोग नैरेटिव को बनाते हैं। अभी हम नैरेटिव को ऐसा बिल्डिंग, और हमारी सॉलिड उसकी प्रूफ है। अभी आपने 2 दिखाए, एक आपने पहले दिखाया बांसुरी स्वराज को जो कांग्रेस की हैं, शशि थरूर, सॉरी बीजेपी की हैं, और दूसरा जो आपने दिखाया शशि थरूर कांग्रेस की हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि वी हैव नॉट डन एनी एक्शंस अगेंस्ट मिलिट्री द फर्स्ट डे इज टॉकिंग, कि एक एक्ट ऑफ रिट्रीब्यूशन था, आपने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, हमने कोई मिलिट्री टारगेट, कोई सिविलियन टारगेट या नो गवर्नमेंट टारगेट को हमने हिट किया, नो जो आपने हमारे टेररिस्ट के टारगेट थे उसको हिट किया। उसके बाद हमने उस दिन बता दिया कि नॉन एस्केलेटरी है, हमने अपना कार्रवाई खत्म कर दिया, आप यदि कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब हम
तो इन्होंने जो 3 दिन और चलाए उसके अंदर में, उसके बाद आप उसका वेरी कैलिब्रेटेड तरीके से उसको आप एड्रेस किए। मेरे शशि थरूर साहब इसको सभी जगह बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट ए कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट टू मिलिट्री, इट इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। और फिर हम बासुरी स्वराज को सुन रहे हैं, उन्होंने जो बड़ी बात कही कि जो जिस तरह से यूएई में हमें सपोर्ट मिला वो तो खुल के सामने आ गया, और ख़ास करके टेररिज्म के ऊपर में बहुत बड़ा बयान उसका आया है। दूसरा जो वेस्ट अफ्रीका में वो जो कॉन्गो में गई हैं, वहाँ की धरती से जो उन्होंने ये बताया है, और सेम बात बार बार रिपीट हो रही है जो पाकिस्तान के संदर्भ में कहते हैं कि खून पानी नहीं बहेगा, और यदि खून बहेगा तो एक चीज पूछना चाह रहा हूं जनरल दत्ता, हमारा मैसेज बड़ा मैसेज है, आतंकवाद के खिलाफ भी है, लेकिन हम हाईलाइट क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये आतंकवाद की नर्सरी है, या वी रिटेन द राइट टू स्ट्राइक बैक इन केस वी आर हिट? सौरभ, देखिए ऐसा है कि भारत का जो मैसेज है दुनिया को, वो 2 तरीके से है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हमारी मल्टी एथनिसिटी, मल्टी लिंगुअल, अलग अलग हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी की सारी इस मुहिम में भारत को रिप्रेजेंट करके दुनिया को बता रही हैं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो क्यों किया, और क्या पाकिस्तान एक विक्टिम है कि परपेट्रेटर ऑफ क्राइम, मतलब क्या वो आतंकवाद में लिप्त है खुद। तो ये जो संदेश है जो लेके जा रहे हैं विद प्रूफ एंड एविडेंस, हमने पूरा चेष्टा कर ली पाकिस्तान के साथ, उनको डोजियर दे के बता दिया, कहीं पर पाकिस्तान ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करी आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज ही इसके अंदर लिप्त है खुद। और ये प्रूफ भी दिया हमने कि जब वहाँ पे हमने टेररिस्ट स्ट्राइक किया, खासकर जैसे मोहम्मद के उसमें, यहाँ मुरीद के में, सारे के सारे फौज के अफसर वहाँ पे उस जनाजे के अंदर शामिल हैं। तो ये दर्शाता है कि उनका कितना गठजोड़ है। दूसरा, पाकिस्तान बोलता मैं विक्टिम हूँ आतंकवाद का कि मेरे 80,000 लोग मारे गए, ये विक्टिम नहीं है, ये परपेचुएटर है।